संस्कार के 6 स्तंभ है। संस्कार के बिना जीवन नहीं चल सकता है। इसलिए संस्कारों को सुरक्षित करने के लिए 6 स्तंभों की आवश्यकता होती है। मर्यादा, मधुरता, गरिमा, समर्पण, शालीनता और प्रेम। ये 6 स्तंभ बहुत मजबूत स्तंभ है। जहाँ मकान को सुरक्षित रखने के लिए मेंटेन की आवश्यकता होती है, धन को सुरक्षित करने के लिए लाकर की आवश्यकता होती है। माँ बाप जो है अपने बेटे की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में अपने घर को, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए संस्कारों की आवश्यकता होती है। जहाँ अनादिकालीन अविद्या अभ्यास के संस्कारों के द्वारा हमारा मन विक्षिप्त हो जाया करता है, यदि वही मन ज्ञान अभ्यास में लगा दिया जाता है तो हमारा मन स्थिरता को प्राप्त हो जाया करता है। मर्यादा संस्कारों को जीवित रखने के लिए मर्यादाओं की आवश्यकता होती है। मर्यादित आचार विचार, मर्यादित रहन सहन, मर्यादित खान पान, मर्यादित हंसी मजाक और मर्यादित आवागमन और मर्यादित वस्त्राभूषण, ये जब व्यक्ति के जीवन में होते हैं तो वह अपने जीवन में सुरक्षित दिखाई देता है। पानी यदि मर्यादा न रखें तो पृथ्वी पर त्राही त्राही मच जाए, क्योंकि सारी पृथ्वी पानीमय हो जाए तो फिर वहाँ पर बचना मुश्किल हो जाता है। हवा का रुख यदि बिगड़ जाए तो कोई भी धरती पर जीवित नहीं रह सकता है, और यदि अग्नि लग जाए तो सारी वस्तुएं, सारा विश्व जल करके राख हो जाए। इसलिए जो है मर्यादा, हर चीज की अपनी अपनी मर्यादा है। मर्यादा का पाठ हमारी भारतीय संस्कृति में, जैनियों की संस्कृति में प्रारंभिक अवस्था से ही उस पाठ को पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो जितना मर्यादित रहता है वह उतना ही अपने जीवन में सुरक्षित रहता है। इसलिए जहाँ राम ने अपने जीवन में मर्यादा का पाठ पढ़ा, मर्यादा का रक्षण किया, तो आज दुनिया उसे हर क्षण याद किया करती है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कर्म करने का उपदेश दिया, फल की इच्छा मत करो। इसलिए श्री कृष्ण का स्मरण किया जाता है। और भगवान महावीर ने जियो और जीने दो का हमें पाठ पढ़ाया, हमें मर्यादाएं सिखलाई, जिसके कारण आज सारा विश्व भगवान महावीर के नाम से जाना जाता है। भगवान ऋषभदेव ने अपने जीवन में असीम असी कृषि विद्या वाणिज्य इन 6 कर्मों का उपदेश दिया। इसलिए आज तक भगवान आदिनाथ को याद किया जा रहा है। हम देखते हैं कि घरों के अंदर मर्यादा नहीं रही। जहां बाप बेटे में मर्यादा खत्म हो गई, सास बहू में मर्यादा खत्म हो रही है, माँ बहन बेटी में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। कौन माँ है, कौन बहन है, कौन बेटी है, क्योंकि आज तीनों की वेशभूषा एक जैसी हो गई है। पहले घरों के अंदर जो है
घर की चाहे माँ हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, ये जो हैं घूंघट में रहा करते थे और घूंघट में रहने के कारण अपने घर की, अपने परिवार की, अपने समाज की मर्यादा निरंतर बनी रहती थी। लेकिन आज सब घूंघट उठ गए, जिसके कारण जो है आज जो है किसी का पता नहीं चलता कौन माँ, कौन बहन, कौन बेटी, कौन सधवा, कौन विधवा, कौन तलाकशुदा, किसी का पता नहीं चलता है। जब से घरों के अंदर मर्यादा खत्म हुई, तब से व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ गया है। यह विज्ञान का युग है, चारों ओर जो है विज्ञान की भरमार है। आदमी का पेंट टाइट होता जा रहा है और करेक्टर, चारित्र जो है वह लूज होता जा रहा है। आजकल महिलाओं के, लड़कियों के ऊपर के वस्त्र नीचे होते जा रहे हैं और नीचे के वस्त्र ऊपर होते जा रहे हैं। सब तरह विदेशी संस्कृति आज हमें दिखाई दे रही है। हमारा आप लोग से निवेदन है कि आप भले ही विदेशी संस्कृति का अनुसरण करिए, लेकिन कपड़ों के मामले में नहीं, क्योंकि कपड़ों के मामले में जहां अनुकरण किया जाता है वहां पर जो है आपका सौदा घाटा का ही सौदा है। जिस प्रकार से सूर्य पश्चिम दिशा का अनुकरण करता है तो क्या होता है, पूर्व में उदित होता है और पश्चिम दिशा का अनुकरण करता है तो वह अस्तपने को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जो है आप भी अपने जीवन में यदि इस प्रकार की संस्कृति को अपनाने जाओगे तो तुम भी अपने जीवन में अस्ताचल की ओर चले जाओगे। तो इसलिए मर्यादित हमारे वस्त्राभूषण होने चाहिए, मर्यादित खान पान। आज वर्तमान में व्यक्ति का खान पान कितना बिगड़ रहा है। जहां आज व्यक्ति मार्केट में जाकर के पिज्जा खा रहा है, वो पिज्जा तुम पिज्जे को नहीं खा रहे हो, वो पिज्जा तुमको खा रहा है पिज्जा। और जैसे ही पिज्जा जो है उसने क्या किया, जैसे ही व्यक्ति ने पिज्जा खाया तो उसने सारा का सारा रस चूस लिया, और रस चूस लिया तो शरीर के अंदर रोगों ने घेरा डाल दिया। नाना प्रकार के रोग शरीर के अंदर आक्रमण करने लग गए। जहां व्यक्ति अपने जीवन में रसना को पीता है, उस रसना ने अपनी जुबान को बेस्वाद कर दिया, और जब जुबान बेस्वाद हो जाती है तो फिर वहां पर उसका जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता है। जहां आज व्यक्ति ब्रेड बिस्किट खाने लगा है तो ब्रेड बिस्किट खाने के फलस्वरूप उसे अपने जीवन में शरीर के ऊपर रेत पड़ गई, और रेत पड़ते ही शरीर के सारे फंक्शनों ने काम करना बंद कर दिया। जहां व्यक्ति सैंडविच खा रहा है, सैंडविच खाने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में एंड बीज उसकी जिंदगी समाप्त होने लगी है। लेकिन इंसान को होश नहीं आ रहा है, मैं इन पदार्थों का सेवन कर रहा हूं। आज दुनिया भर की बीमारियां जो हैं आज हमारे शरीर में पनपती चली जा रही हैं, जिसके कारण जो है इंसान अपने जीवन में दुखी हो रहा है। व्यक्ति जो है वो रोगों से युक्त हो रहा है। जब व्यक्ति अपने जीवन में झूठी शान शौकत दिखाता है, अपने को अच्छा दिखाने जाता है, प्रतिस्पर्धा करता है, दौड़ लगाता है, सबको अच्छा दिखे ऐसा काम करना चाहता है, तो अपने जीवन के अंदर वह लोन लेना शुरू कर देता है। अमर्यादित लेन देन जहां पर होता है, जहां बैंकों से लोन ले लेता है और लोन लेने वाला
आपके घर के अंदर जो है सारी सामग्री तो आ जाएगी, स्मार्ट मोबाइल भी आ जाएगा, टीवी भी आ जाएगी, फ्रिज भी आ जाएगा, कूलर भी आ जाएगा, एसी भी आ जाएगा, दुनिया भर की वस्तुएं आपके घर से भर जाएगी। और जो है जब आप अपने जीवन में जब लोन ले लिया तो लोन लेने पर ही आपका मौन हो गया। अब जो है उन किस्तों को भरते चले जाओ। जीवन भर व्यक्ति अपना जीवन जो है वह किस्तों में चुकाता रहता है, लेकिन किस्तें पूरी की पूरी नहीं भर पाता है। और जो है ब्याज पर ब्याज इधर चढ़ता चला जाता है, और ब्याज तो बड़ा खतरनाक होता है। ब्याज जो है वह कभी भरता ही नहीं, पूरी जिंदगी हो जाए तो इंसान का ब्याज जो है भर नहीं सकता। इसलिए अंत में जाकर के हाथ खड़े कर देता है कि मैं तो दिवालिया हो गया, मेरे व्यापार में घाटा आ गया, मेरी दुकान नहीं चलती, मैंने लाखों करोड़ों रुपए उधार ले लिए। तो वहाँ पर व्यक्ति जो है अपने जीवन में जो है ऐसा अमर्यादित लेन देन कर लेता है जिसके कारण उसका जीवन दुखमय हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में ठंडी रोटी खा लेना, ठंडा भोजन कर लेना, रूखी सूखी रोटी खा लेना, लेकिन झूठी शान शौकत मत दिखाना। यदि इंसान ये सूत्र अपने जीवन के अंदर लागू कर ले तो अपने जीवन में सुखी ही सुखी नजर आए। पर इंसान जो है जब प्रतिस्पर्धा की दौड़ में चला जाता है तो उसे अपने जीवन में नाना प्रकार के कष्टों का सामना उसे करना पड़ता है। एक सम्राट अपने राज दरबार में बैठा हुआ था मंत्रियों के साथ में, और सम्राटों का काम होता है मंत्रणा करना, नाना प्रकार के राज कार्य के संबंध में मंत्रणा करना, क्योंकि मंत्री ही सही गलत की राह दिखा सकता है। क्योंकि राजा के तो कान होते हैं और मंत्री की आंख होती है। जहां सम्राट जो है राज दरबार में बैठा हुआ था और एक राज सेवक ने आकर के जो है सम्राट से कहा कि राजन, एक व्यक्ति कंबल लेकर के आया है, ठीक है अंदर लाइए। राज सेवक जो है उस कारीगर को, कंबल बेचने वाले को राज दरबार में ले गया और जो है बहुत ही सुंदर रेशम का कंबल जो है सम्राट को दिखाया। देखते ही सम्राट को पसंद आ गया। सम्राट ने खरीद लिया और खरीदने के उपरांत जब वह कारीगर चला गया तो मंत्री ने कहा, सम्राट ने मंत्री से कहा कि मंत्रीवर ये कंबल मुझे ओढ़ा दो। राजा नीचे कालीन पर सो गया और कालीन पर सोते ही उसके ऊपर कंबल डाल दिया गया। लेकिन कंबल डाला तो पैर में जो है छोटा पड़ गया। फिर जो है सम्राट ने देखा इस मंत्री को बुद्धि नहीं है, हटाओ यहां से। दूसरे मंत्री को बुलाया और कहा कि मेरा कोई भी भाग खुला नहीं रहना चाहिए, मेरे सारे शरीर पर कंबल होना चाहिए। दूसरा सेवक आया, डाल दिया कंबल, लेकिन फिर वही दशा कि पैर खुले के खुले। राजा ने कहा यह भी कोई काम का नहीं, निरा मूर्ख, हटाओ यहां से। तीसरे को जो है बुलाया तो तीसरे ने भी जो है कंबल उड़ाया, उसने भी देखा कि पैर खुले हैं तो उसने क्या किया कि पैर ढक दिए तो माथा खुल गया। सम्राट को गुस्सा आया। एक भी सेवक जो है, एक भी मंत्री जो है बुद्धिमान नहीं है, मेरे को कंबल नहीं ओढ़ा सकता। इतने में जो है
दूसरा मंत्री होशियार मंत्री जो है सम्राट के पास में आया और सम्राट उस मंत्री से कहा कि मंत्रीवर मुझे कंबल उड़ा दो, लेकिन मेरा कोई भी अंग उपांग खुला नहीं रहना चाहिए। ठीक है। सम्राट से कहा कि राजन आप सोइए। सम्राट सो गया और जो है उस बुद्धिमान मंत्री ने अपना उपयोग लगाया, अपनी बुद्धि लगाई, अपना ज्ञान लगाया और ज्ञान लगा करके कहा कि राजन आप एक काम करिए, आप जो है बालक की तरह सो जाइए, बालक की तरह सो जाइए। तो सम्राट ने पूछा कि बालक की तरह कैसे सोऊं? तो मंत्री ने कहा कि सम्राट आप जो हैं अपने घुटनों को मोड़ लीजिए बस, और कुछ नहीं करना। और जो है राजा घुटनों को मोड़ करके सो गया और मंत्री ने जो है वह कंबल जो है उसके ऊपर डाल दी। तब जो है राजा बहुत प्रसन्न हुआ। इसलिए कहा, यह कहावत तब से चल पड़ी कि जितनी चद्दर लंबी हो उतने ही पैर पसारना चाहिए। तो इसलिए जो है हमारे पास में जो है उसके अनुरूप ही अपने जीवन में खर्चा करना चाहिए। झूठा खर्चा अपने जीवन में उधारी लेकर के, लोन लेकर के अपने जीवन में खर्चा नहीं करना चाहिए। जितनी चादर लंबी हो उतने ही पैर पसारना, तो हमारे जीवन में हमें सुख, शांति, समृद्धि, अमन, चैन अपने जीवन के अंदर होगा। पैसा 7 कमाय कर खर्च करेगा 5, सदा सुरक्षित वह रहे कभी न आवे आँच। जो व्यक्ति अपने जीवन में 7 पैसा कमाता है, 5 पैसा खर्च करता है, उसके जीवन में कभी आँच नहीं आ सकती है। वह अपने जीवन में कभी ठोकरें नहीं खा सकता है, उसके जीवन में कभी लोन नहीं हो सकता है, उसके जीवन में कभी मौन नहीं हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में मर्यादित लेन देन, जो मर्यादा में रह कर के काम करता है वह अपने जीवन में सुख पाता है, नहीं तो वह अपने जीवन भर दुख ही दुख प्राप्त करता रहता है। और अमर्यादित हंसी मजाक नहीं करना, क्योंकि हंसी मजाक करने का फल बहुत बुरा होता है। मस्करी दिन 10 करी, ज़्यादा करी तो 20-30 दिन की मस्करी कटा देत है शीश। जहां द्रौपदी ने थोड़ी सी अमर्यादित हंसी कर ली तो महाभारत मच गया और महाभारत में सर्वनाश हुआ। इसलिए अपने जीवन में अमर्यादित हंसी मजाक नहीं करना। इस प्रकार से जिस घर के अंदर सारा काम मर्यादा से होता है वह अपने जीवन में, वह घर, वह परिवार, वह समाज अपने जीवन में सुखी होती है। इसलिए अपने जीवन में मर्यादा में रह करके अपने जीवन में इन 6 संस्कारों को जीवित रखें तो हमारे जीवन में सुख ही सुख हमको मिलेगा। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की।